Hello, my dear students. How are you? Hope you all are fine and safe. Today I am going to start 10th lecture of basic mathematics. तो जैसा कि मैंने 9th लेक्चर तक तो आप लोगों को काफी चीजें डिस्कस कर दी थी, आप लोग ने उसको रिवीजन भी किया, बहुत लोगों ने बहुत तरह के डाउट्स भी पूछे। आज मैं उसी 9th लेक्चर को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो 9th लेक्चर्स में मैंने आपको पता होगा कि मैंने डिस्कस किया था मॉडुलस स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडुलस इन 9th लेक्चर। तो 9th लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडुलस था। आज उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, मॉडुलस को एक्सटेंड करूंगा। तो मॉडुलस में क्या क्या है तो आता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। तो मॉडुलस में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, पहले मैंने ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस बताया था, तो जो मैंने लास्ट क्लास में कुछ डाउट्स दे रखे थे पहले उसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो आगे देखते हैं। तो देखो बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। इस 5 प्रॉब्लम्स को मैंने आप लोगों को दिया था, इसको ग्राफ ड्रॉ करने का था, बोला था कि आप ब्रेक भी कर लेना और ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना। तो वन बाय वन करके मैं सॉल्व करता हूँ। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। आपको तो पता ही होगा, मॉड x मैंने रखा था, मॉड x को मैंने ब्रेक किया था। तो मॉड x में मैंने कहा था मॉड x हैज टू वैल्यू, वन इज x, सेकंड इज माइनस x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x लेस देन 0। तो कंटिन्यू करते हैं। तो इसको आप जस्ट उसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो जैसा हमने उस बताया था, तो उसमें क्या कहा था, x की जगह क्या रख देना है, x प्लस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x plus 1 when x greater than equal to minus 1, minus x minus 1 when x less than minus 1। ये मैंने बताया था, उसी को मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये ब्रेक करना आपको आता है, इसमें ब्रेक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, मॉड x को मैंने ब्रेक किया था, वी हैव टू वैल्यू x एंड माइनस x when x greater than equal to 0 when x less than 0। बस इसी फॉर्म को इसमें यूज करना है। बस क्या करना है, x की जगह उठा के इसमें x plus 1 जो है बस यहाँ से उठाना है और यहाँ x की जगह डाल देना है। तो मॉड ऑफ x plus 1 इक्वल टू x plus 1 when x plus 1 greater than equal to 0, माइनस ऑफ x plus 1 when x plus 1 less than 0। तो बस उसी रिजल्ट को मैंने तो लिखा है, ठीक है। अब इसके ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ में देखो तो हमें दो ग्राफ प्लॉट करना होगा, एक y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। ये कब ड्रॉ करना होगा, x ग्रेटर देन माइनस 1। ये कब ड्रॉ करना होगा, x लेस देन माइनस 1। नाउ प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने बताया था कि इंडिविजुअल लाइंस आपको ड्रॉ करना होगा, फिर इसका कंप्लीट ग्राफ के लिए आपको दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना। तो फर्स्ट ग्राफ क्या है, फर्स्ट ग्राफ आप देखो, सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हूँ। This is x axis and this one is y, this one is x dash, this is y and y dash। तो देखो क्या दिया, पहला ग्राफ क्या है, x plus 1, y इक्वल टू x plus 1। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। हमने बोला था कि सिंपल अप्रोच यही है कि दो पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस में निकाल लेते हैं। x एक्सिस पे पॉइंट निकालते हैं तो y इक्वल टू 0 करते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1 -2 -3 -4। तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया जहां पे ये वाला लाइन पास कर रहा है, यानी पासिंग थ्रू -1, ठीक है। और y इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कहा कि सबसे पहले इस वाले लाइन में देखते हैं। तो x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। तो 1 वाला पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, दिस इज y इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्रॉस किया और यहाँ से क्रॉस किया। तो अगर ओवरऑल ग्राफ की इसकी बात करें तो इसका ग्राफ क्या होगा, दिस पॉइंट इज 1। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। व्हाट इज दिस लाइन, तो दिस लाइन इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 1। पहला ग्राफ हो गया। दूसरे ग्राफ में देखते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करते थे, x इक्वल टू 0 पुट करते तो y इक्वल टू क्या आ गया, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू -1 मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है, y इक्वल टू -1। व्हेन y इक्वल टू 0 माइनस x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू अगेन -1। मतलब ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है और यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो सिंपली दोनों लाइंस को अगर सपोज ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा भाई, ये सेकेंड लाइन हो गया। तो दिस लाइन इज y इक्वल टू -x -1। तो देखो दोनों लाइन ड्रॉ हो गए। अब देखो हमें करना क्या है। तो सबको देखो, सबसे पहले फर्स्ट लाइन की बात करें, जो मैंने लास्ट तक बताया था उसी को रिपीट कर रहा हूँ। जो मैंने फर्स्ट लाइन की बात की थी, तो फर्स्ट लाइन देखो कब कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब -1 से आगे। मतलब इस लाइन में इस पोर्शन से आगे वाला पार्ट रखना। -1 वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज x इक्वल टू -1। तो इससे आगे वाला पार्ट रखेंगे, इससे पहले वाला पार्ट डिलीट कर देंगे, मतलब दिस पार्ट हैज बीन डिलीटेड, ठीक है। सिमिलरली ये वाला लाइन में कौन सा है, तो x लेस देन -1, मतलब इससे पहले इसके बाद वाला पार्ट आपको डिलीट करना होगा। तो ये वाला पार्ट आप हटा दीजिए। मतलब ओवरऑल ग्राफ आपका बच क्या गया उसको देखा। तो ओवरऑल ग्राफ जो आपका बच गया, अगर इस केस की बात करें तो मैं यहाँ पर एक रफ ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो आपको दिख रहा है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ग्राफ कुछ एक रफ स्केच कर देता हूँ। तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा जो मैंने ड्रॉ किया वहां पर, दिस पॉइंट इज -1, ठीक है।
तो यही है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने पहला पहला जो आपका डाउट था वो क्लियर कर दिया। ठीक है, अब आता हूँ दूसरा ग्राफ, y इक्वल टू कौन सा, मॉड ऑफ 2x माइनस 5। ये भी सेम अप्रोच से ड्रॉ करना, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। तो इसमें भी वही करना होगा, सबसे पहले दोनों पहले इसको ब्रेक करना होगा, फिर इसको इंडिविजुअल लाइन ड्रॉ करके आपको प्लॉट करना होगा। तो वन बाय वन करके मैं सबको एक एक करके सबका आंसर मिला देता हूँ, आप देख लीजिए। अब मैं फास्ट प्रोसेस डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, सबका सेम अप्रोच है। तो चलिए फटाफट सबका आंसर में मिलाता हूँ, फिफ्थ को मैं थोड़ा एक बार ढंग से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और सेकंड थर्ड फोर्थ के आंसर्स को मैच कर दूंगा मैडम। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, 1 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। देखो 2 क्या है, 2 है y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 5। इसको ब्रेक करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 5 माइनस 2x प्लस 5। दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, दिस इज x लेस देन 5/2, x लेस देन 5/2। ठीक है, अब दोनों लाइन को एक एक करके ड्रॉ करो, दोनों लाइन को ड्रॉ करो। तो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो इसमें कौन कौन सा पॉइंट है। तो y इक्वल टू 2x माइनस 5 में उतना नहीं, सीधे y इक्वल टू 2x माइनस 5, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, मतलब यहां से क्रॉस करेगा। दूसरा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5/2, तो ये है 1, ये है 2, तो 5/2 कहीं कहीं बीच में आ गया, दिस वन इज 1, दिस इज 2, तो दिस पॉइंट इज 5/2। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया, तो मतलब लाइन कौन सा हो गया, तो दिस लाइन रिप्रेजेंटिंग, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन है y इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, सेकेंड लाइन की बात करो, देखो सेकेंड लाइन y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और y इक्वल टू 0 तो माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अगेन क्या हो गया, 5/2। मतलब ये लाइन कहां से क्रॉस करेगा, ये लाइन हो गया, दिस लाइन इक्वल टू, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, दिस लाइन इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5। अब देखो क्या कह रहा है, तो पॉइंट है 5/2, 5/2 से बाद, 5/2 से पहले, तो 5/2 के बाद कौन सा है, ये वाला लाइन, मतलब ये वाला लाइन। तो जो नहीं कह रहा है उसको हटा देते हैं, ये वाला आपको एग्जिट करना और डिलीट करना होगा। सिमिलरली ये वाला लाइन है y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5, दिस इज लेस देन 5/2, ये वाला पार्ट आपने हटा दिया। तो ओवरऑल ग्राफ बच कैसा गया, तो ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ इज लुक लाइक दिस वन, तो ये आ गया। ठीक है, और ये आ गया, ये वाला पॉइंट क्या है, 5/2। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस, ठीक, y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस। तो ये है आपका कुछ ग्राफ। अब आते हैं इसके एक शॉर्टकट मेथड, सेकंड थर्ड फोर्थ सब उसमें वैलिड है, फिफ्थ में थोड़ा उसमें चेंजेस होंगे। एक शॉर्टकट मेथड बात बताता हूँ, पहले इसको आप ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब इसके एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, सबको इतना ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं बनता, आपको सब पता चल गया, अब आप खुद से कर सकते हो। मतलब फर्स्ट मेथड आपको क्लियर है कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, ब्रेक कैसे करना है, और आपको इंडिविजुअल ग्राफ ड्रॉ करके कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रीजन में कौन ग्राफ होगा, कौन से रीजन में कौन सा ग्राफ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक, तो देखो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो इसमें क्या करना होगा कि जो भी मॉडल सिंगल मॉडल है उसका क्रिटिकल पॉइंट पे जाओ। मैं सबका सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे जाता हूँ, इसको मिटा दूं। ठीक है, तो चलो क्रिटिकल पॉइंट पे जाता हूँ, तो एक एक करके मैं सबके ग्राफ पे आता हूँ, और सब जो ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ करना, ब्रेक करना तो तुम्हें पता चल ही गया, तो आप इतना एग्जांपल मैंने दिखा दिया कि ब्रेक तो आप कर ही लोगे। अब ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ करना, फिर बाद में आइडेंटिफाई करना कौन से रीजन में कौन सा लाइन है, डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करना। तो मान लिया हमने बोला y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ कैसा था, यही था, 0 पे गया, कुछ इस तरह का शेप बन गया। ठीक है, अगर यही दिया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो सेम अप्रोच है। देखो सबसे पहले इस वाले ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था, 0, तो 0 पे गए, अब शेप कैसा बना दिया, वी टाइप से, वी से 0। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, तो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 1, तो 1 पे जाओ और वी शेप ग्राफ बना दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक ग्राफ स्केच ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज 1।
तो दिस इज y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, मतलब शॉर्टकट मेथड टू ड्रॉ द ग्राफ, सीधे क्रिटिकल पॉइंट पे जाओ और v से ग्राफ प्लॉट कर दो फॉर मॉड ऑफ समथिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन दिए तो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 है, तो बस -1 पे जाइए और v से ग्राफ बना दो। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं देता हूँ y इक्वल टू 2x माइनस 5 का मैंने ग्राफ प्लॉट, इसको भी कुछ देर पहले ही ड्रॉ किया, तो देखो y इक्वल टू 2x माइनस 5, यहीं से देख लो ना, 5/2 पे जाओ, 5/2 इज इट्स क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट पे जाके वहां से कैसा से बना दिया, v से, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 5, ठीक है। तो ये सब हो गया। सिमिलरली अगर इसके ग्राफ की बात करनी है, मॉड ऑफ x प्लस 3, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3, -1, -2, -3, और -3 पे जाओ और वी शेप ग्राफ बना दो, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द वी शेप ग्राफ, ठीक है। तो ये आ गया, इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। सिमिलरली अगर मैं मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, y इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स का ग्राफ भी वही होगा जो मॉड ऑफ x माइनस 1 का, अब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। पहले यहाँ देखते हैं व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 पे जाओ और 1, सॉरी ये मैंने माइनस में चला गया, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू 1, बस सेम अप्रोच है, तो ये आ गया 1 पे गए और ग्राफ को v से बना दिया। अब आपके जवाब है सर मॉड ऑफ x माइनस वन भी यही है, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स भी यही है, तो बाद में मैं बताऊंगा जब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करूंगा तो बोलूंगा कि मॉड ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, इससे माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बाहर भी करोगे तो अल्टीमेटली इसी फॉर्म को गेन कर लेगा, क्योंकि मॉड ऑफ -1 इक्वल टू 1 ही होता है, मतलब ये दोनों सेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में थोड़ा प्रॉब्लम है, हमने अभी जस्ट कहा कि फॉर मॉड ऑफ समथिंग ड्रॉ द ग्राफ, फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ समथिंग फर्स्ट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट एंड मेक वी स्टेप एट क्रिटिकल पॉइंट्स ओनली, मतलब आपको यही कह रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपको वी शेप फॉर्म करना है, तो इसमें कहा शेप ऑफ वी, तो वी मैंने बना दिया, पर ये मैंने कहा सिर्फ मॉड ऑफ समथिंग के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दिस इज माइनस ऑफ मॉड, तो इस केस में थोड़ा चेंज होगा, मॉड ऑफ समथिंग है तो अपवर्ड शेप बनेगा, माइनस मॉड ऑफ समथिंग है तो डाउनवर्ड शेप बनेगा, ये थोड़ा मैंने बताया। पर अभी अगर उतना नहीं दिमाग काम करा तो इसको मैं जब भी माइनस ऑफ समथिंग है तो बस उसका मॉड समथिंग के लिए जो ग्राफ होगा बस उसको रिवर्स कर दो, उसको माइनस ऑफ समथिंग कहते हैं। आपको मैंने क्या कहा, मैं इसको इंडिविजुअल ब्रेक करके दिखा देता हूँ, तो ये सब आपने ड्रॉ कर लिया, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर माइनस के केस में मैंने 2-3 एग्जाम्पल में और भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 तो ये कह रहा है कि माइनस ऑफ मॉड एक्स, अगर सपोज मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आपको याद होगा मैंने ब्रेक किया है, दिस इज माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0, क्योंकि मॉड एक्स में के वैल्यू में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया था, माइनस, तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स था जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स था तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया प्लस एक्स, मतलब हमें दो ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एक्स। अब आते हैं इसके ग्राफ में, देखो दो ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ तो आपको पता ही है, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस एक्स, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स के ग्राफ भी आपको पता है, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स, अब मैं उतना पॉइंट लेके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक बार दिखा रखा है, y इक्वल टू एक्स, ये है 0। अब देखो क्या कह रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, मतलब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बोल रहा है, मतलब y एक्सिस के राइट साइड बोल रहा है, तो इसके आगे ये वाला पार्ट है ना, तो कौन सा पार्ट हटाना होगा, तो ये वाला पार्ट हटाना होगा ना, ये वाला पार्ट हटाना होगा। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कब बोल रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ कब बोल रहा है, जब x लेस देन 0, मतलब इसके लेफ्ट साइड, तो ये वाला पार्ट तो राइट वाले पार्ट पोर्शन में, इसको हटाना होगा, तो इस वाले पार्ट को आप हटा दीजिए, मतलब कहना ये चाह रहा है। तो मतलब ओवरऑल ग्राफ आपका कैसा दिखेगा, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो गया फर्स्ट सेक्शन, ये हो गया सेकंड सेक्शन, मतलब दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड। तो मैंने वही कहा था ना, मॉड ऑफ समथिंग में तो जिस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट जाओ वी शेप बना दो, माइनस मॉड ऑफ समथिंग में क्रिटिकल पॉइंट में जाके वी शेप को रिवर्स करके बना दो, मैंने कहा था एक शॉर्टकट तरीके से। तो वही चीज है, आगे चला अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो बेटर होगा कि आप ब्रेक करके ड्रॉ कर लें, सिंपल है,
बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा ड्रॉ करेंगे ब्रेक करके सर कैसा होगा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस दो ग्राफ प्लॉट करना है, दो लाइन प्लॉट करना है, जो बहुत आपको बता के रखा है, आपको पहले से भी आता था। लाइन ड्रॉ कीजिए और बस जिस रीजन में जो लाइन कह रहा है उस रीजन में रखिए, रेस्ट को आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और आपका कंप्लीट ग्राफ आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। कुछ एग्जाम्पल मैं और आपको देता हूँ जिसमें डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लगाता हूँ, उतना आप दिमाग में रखिएगा, आगे और भी चीजें बताएंगे तो एक एक करके आपका और भी चीजें क्लियर होंगी। तो ये पहले इसको नोट कर लो, y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मैडम कुछ एग्जाम्पल में और डायरेक्ट कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में रहे तो बेहतर है। जैसे हमने दे दिया y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, तो शॉर्टकट मेथड में आप तो कर ही लगते हो ग्राफ ड्रॉ। किस पॉइंट पे जाएंगे, पॉइंट है वन, वन पे कैसा शेप बनेगा, तो माइनस है तो v को रिवर्स करके बनाना होगा, तो बस दिस इज द शेप ऑफ y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स वन, प्लस ऊपर था माइनस नीचे आ गया। सिमिलरली y इक्वल टू अगर मॉड ऑफ 2x माइनस थ्री, और यहाँ माइनस लगा देते 2x माइनस थ्री, किसको क्या है क्रिटिकल पॉइंट, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3/2, ये 1 ये 2, तो ये पॉइंट है 3/2, 3/2 मॉडुलस ले लिया तो मतलब अपवर्ड है, माइनस ले लिया तो क्या हो गया डाउनवर्ड है, मतलब v से रिवर्स करके बनाएंगे तो बस ये वाला शेप हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस थ्री। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, आसान है, बस आप देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए। मॉडुलस में मैंने अभी जो 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 चीजें बता दी, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। मॉडुलस में मैंने अभी तक मॉडुलस का डेफिनेशन, स्टेटमेंट, ब्रेक करना बताया, कैसे ब्रेक करते हैं, और उसके बाद मैंने ब्रेक करने में एक दो चीजों का ख्याल रखा था, बोला था डायरेक्ट मॉड ऑफ एक्स का रिजल्ट याद रखें और बस एक्स की जगह जिसको ब्रेक करना है उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो वो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद हमने ये कहा था कि मॉड को अगर इस तरीका और भी है, अल्टीमेटली उसी का एक्सटेंशन है कि अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में वो ऐसे ही लिख देना है, जिस इंटरवल नेगेटिव होगा उस इंटरवल में माइनस के साथ मॉडुलस को हटाना है। ये आपको पता होगा। तो मॉडुलस के ये दोनों चीज तो क्लियर है, मॉड क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब आते हैं ग्राफ पे। मैंने सारे ग्राफ प्लॉट कर दी। ग्राफ में मैंने आपको एक जनरल अप्रोच बताया, पहले इंडिविजुअल लाइन ड्रॉ करके जिस इंटरवल में जो लाइन कह रहा है उस इंटरवल में उस लाइन को रखें। दूसरा मेथड मैंने बताया कि आपको कि वी शेप फॉर्म, मतलब मॉड ऑफ समथिंग है तो क्रिटिकल पॉइंट पे जाके वहां से वी शेप ग्राफ बना दो। माइनस मॉड ऑफ समथिंग है तो क्रिटिकल पॉइंट पे जाके वी को रिवर्ट करके बना दो, मतलब माइनस मॉड ऑफ जैसे ये है माइनस मॉड ऑफ एक्स, जीरो पे जाके उल्टा उल्टा वी बना दिया, माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो वन पे जाके उल्टा वी बना दिया। तो बस वही चीज है, यहाँ देख रहे हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपने सारी चीजें देख ली, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, ये सारा पॉइंट दिमाग में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट्स के बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आप पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और उसके बाद मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी आप उस पर देखूंगा। मैंने मॉडुलस एक्स का रिजल्ट बताया, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया, कुछ स्टेटमेंट मैंने दिया था, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको दिया था। मैंने मॉड ऑफ एक्स का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिया था। चलो वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के स्लाइड्स को देखो, फिर से मीनिंग को रिपीट करता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ था, ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंटेड एट डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द रियल नंबर लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ द नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द रियल नंबर लाइन, मतलब ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है किसी नंबर का फ्रॉम जीरो ऑन रियल नंबर लाइन, मतलब रियल नंबर लाइन पे ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो से रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद हमने कहा था डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट्स अ मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो भी यहाँ इंक्लूड करेंगे, पॉजिटिव के साथ जीरो भी इंक्लूड करेंगे, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो पॉजिटिव नहीं, नॉन निगेटिव या नॉन पॉजिटिव करते हैं, तो इन जनरल हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे मॉड जीरो भी होता है, पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो बात करें। ठीक है, तो हमने ये बोला कि मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज इज रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन फ्रॉम जीरो। ठीक है, नंबर लाइन पे जीरो से डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें ये पॉइंट क्लियर हो गया, अगर डिस्टेंस रखेंगे तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो सिंपल सी बात है, इसको कभी नेगेटिव नहीं बना सकते। मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो भी इसमें इंक्लूड करेंगे कि पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो की मैंने बात की।
अब इस रिजल्ट को मैंने अभी क्यों रिपीट, तो कुछ इससे रिजल्ट जनरेट करूंगा, मतलब इस स्टेटमेंट को रिपीट इसलिए किया कि इससे कुछ रिजल्ट जनरेट करूंगा और उस रिजल्ट की हेल्प से मैं कुछ जनरलाइज फॉर्म को जनरेट करूंगा। जनरलाइज रिजल्ट से जनरेट मतलब पहले एक जनरल एग्जांपल से कुछ चीजें क्लियर करूंगा, फिर उसको जनरलाइज करूंगा। इसलिए मैंने इसको यूज किया कि बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ में आ जाता है। तो अब मेरी बात सुनिए। तो जैसे पहला है ज्योमेट्रिकल रिजल्ट के अकॉर्डिंग द फर्स्ट रिजल्ट, अगर आपको बोल दिया mod x इक्वल टू 2, अगर आपको बोल दिया mod x इक्वल टू 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mod x इक्वल टू 2? mod x इक्वल टू 2 ज्योमेट्रिकली अगर आप देखो तो ज्योमेट्रिकली यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरो से नंबर लाइन पे, ये है नंबर लाइन, उसमें जीरो से डिस्टेंस कितना होगा? 2 होगा। मतलब अगर मान लो नंबर लाइन बोलो तो जीरो, जीरो से डिस्टेंस 2 होगा। तो जीरो से डिस्टेंस 2 का मतलब क्या हुआ? ये मतलब सपोज ये है रोड, इस रोड पे तुम यहाँ खड़ो, दिस इज जीरो, बोले तुम्हें 2 किलोमीटर कवर करना है, तो व्हाट इज योर पोजीशन? तो इस रोड में मूव करना है तो आइदर तुम राइट मूव करो, आइदर तुम लेफ्ट मूव करो, जस्ट वही चीज है। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 2, मतलब जीरो इज इक्वल टू 2। तो 2 एग्जैक्ट 2 है, मतलब तुमको जीरो से डिस्टेंस 2, यानी जीरो से 2 किलोमीटर माइलस्टोन पे आप तुमको जंप करना है। तो मतलब मॉड एक्स इक्वल टू 2, तो मतलब जीरो से डिस्टेंस कवर करो। तो आते हैं, तो राइट साइड कवर किए तो यहां हो जाएगा डिस्टेंस 2, लेफ्ट साइड कवर किए तो यहां हो जाएगा डिस्टेंस 2, मतलब यहां भी डिस्टेंस 2 होगा, यहां भी डिस्टेंस 2 होगा फ्रॉम दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस 2 है, मतलब डिस्टेंस राइट साइड भी 2 है, लेफ्ट साइड भी 2 है। भले पोजीशन यहाँ पर x इक्वल टू -2 हो गया और इधर x इक्वल टू 2 आ गया, बट डिस्टेंस दोनों का जीरो से डिस्टेंस कितना होगा? 2 होगा। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो? अगर मॉड x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे? +-2। ये आप क्लियर होगी बात। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन, तो मतलब जीरो से डिस्टेंस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो डिस्टेंस 2 है, तो नंबर लाइन पे से इस ये है आपका रोड, इस मूव करना है राइट साइड 2 लेफ्ट साइड 2, तो एक्स का 2 ही वैल्यू होगा, इधर जाओगे तो +2, इधर जाओगे तो -2, वही तो लिखा है हमने। ये हो गया आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हेल्प से मैंने निकाला कि डिस्टेंस से कंपैरिजन करके एक्स की 2 वैल्यू निकल गया कि एक्स का 2 ही वैल्यू होगा, एक होगा एक्स इक्वल टू +2, एक होगा एक्स इक्वल टू -2। इसी का अगर ग्राफिकल मेथड से इसको हम देखें, ग्राफिकल मेथड में देखो क्या करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में कभी भी सॉल्यूशन की बात करें, इन फ्यूचर भी आपको अगर कोई मेथड का ग्राफिक, कोई प्रॉब्लम्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन बताएंगे, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड के ग्राफ को प्लॉट करते हैं और राइट साइड के ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन से पार्ट पे ये ग्राफ, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्वल टू की बात वही नहीं होगी जहां दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि मतलब ये और ये दोनों जहां पे इक्वल होगा वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ही होगा। तो देखता हूं, तो दो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ x और y इक्वल टू 2 का ग्राफ प्लॉट। तो देखो सबसे पहले दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x, ठीक है। ये लाइन है y इक्वल टू x, ये लाइन है y इक्वल टू -x, और दूसरा ग्राफ क्या है? 2 का ग्राफ है ना, तो y इक्वल टू 2 का लाइन तो आपको पता ही है, दिस इज y इक्वल टू 2, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू 2। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो देखो दोनों इक्वल कहां पे है? इक्वल यहीं पे होगा ना, जहां कट करेगा वहीं इक्वल होगा, मतलब दोनों यहीं पे इक्वल है, मतलब जहां दोनों ओवरलैप किया मतलब इक्वल है। इधर चला गया तो अनइक्वल, इधर चला गया अनइक्वल है, जहां ओवरलैप करेगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी। तो ये पॉइंट पे इक्वल है, ये पॉइंट पे इक्वल है, मतलब इस दोनों पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही होगा आंसर। तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2 को सॉल्व करो, तो मतलब यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2, मतलब यहाँ का ओवरऑल कोऑर्डिनेट देखोगे तो आ जाएगा 2,2, और यहाँ का ओवरऑल कोऑर्डिनेट देखोगे तो y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू क्या होगा? y का वैल्यू 2 रखो, तो 2 इक्वल टू -x, x इक्वल टू क्या होगा? -2। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम इससे सॉल्व करें तो देखो कितना, कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि मॉड x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो मतलब इससे x की वैल्यू क्या आएगी? फिर से x की वैल्यू 2 आई, एक आएगा 2 और एक होगा -2। मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन में लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के ग्राफ को प्लॉट करो और जिस रीजन में है, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे दोनों इक्वल होगा, इस हिसाब से x इक्वल टू +-2 इज द आंसर, ठीक है। x इक्वल टू +-2, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो, मॉड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू +-2, ठीक। अब आते हैं इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में। अगर आपको कभी ऐसा दे दिया मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, अब पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको ओरिजिन पे आप जीरो पे खड़े हो,
मान लो कि यू आर द ऑरिजिन, मतलब तुम जो पोजिशन पहले जीरो, मतलब मैं है जीरो पे, हमें कहा दिया कि यू हैव टू कवर डिस्टेंस 2 और लेस देन 2। तो आपको कवर करने के लिए आपके लिए कंडीशन क्या है, यू हैव टू मूव ऑन नंबर लाइन। पहले ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस 2 या लेस देन 2, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये बोला है डिस्टेंस इज आइदर 2 और लेस देन इक्वल टू 2 फ्रॉम जीरो। मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड मैंने बताया था, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो अलोंग ऑन नंबर लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन। तो मतलब नंबर लाइन पे तुम हो, जीरो पे खड़े हो, बोला कि अब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब डिस्टेंस तुम्हारा 2 होगा या 2 से कम हो। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ से तुम पैदल चलना स्टार्ट किए इस रोड पे, बोला तुम्हें मैक्सिमम 2 किलोमीटर मूव करना है, तो तुम्हारा मन हुआ कि पहले राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से मैक्सिमम 2 किलोमीटर इस पॉइंट से मूव करना है, तो राइट गए, तो 2 किलोमीटर माइलस्टोन पे जाके रुक गए, उससे आगे जाना नहीं है। और लेफ्ट गए तो 2 किलोमीटर माइलस्टोन पे जाके रुक गए। मतलब तुम्हारा मूवमेंट क्या हुआ, इधर से 2, इधर भी 2, इधर भी 2, मतलब इसके बीच में तुम स्लाइड कर मूव कर सकते हो, इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो मतलब कहने का ये है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग यही है कि अगर हम नंबर लाइन पे इसको लेके जाएं, तो दिस इज पॉइंट जीरो, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू, दिस इज पॉइंट -1, दिस इज पॉइंट -2। मतलब आपको इधर गए तो ये है 2 किलोमीटर माइलस्टोन, इधर गए तो ये है 2 किलोमीटर माइलस्टोन, मतलब इस पॉइंट से ये 2 मूव करें या इस पॉइंट से इधर 2 मूव करें, मतलब इसके बीच में ही आप मूव कर सकते हैं, इसके आगे नहीं, इसके बाद नहीं कर सकते। तो मतलब इसके बीच मूव कर सकते हो, इंक्लूडिंग 2 और -2 भी करना है, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है, इंक्लूडिंग 2 एंड -2 भी करना है। अगर यहाँ इक्वल नहीं होता तो 2 किलोमीटर माइलस्टोन से जस्ट पहले हम रुक जाते, जस्ट पहले रुक जाते, मतलब लेस देन 2 की बात आती है, लेस देन -2 की, ग्रेटर देन -2 की बात आती है। तो इस हिसाब से अगर यहां से देखें तो व्हाट इज द आंसर, तो एक्स दिख रहा है -2 2 +2, मतलब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो एक्स क्या दिख रहा है, -2 2 +2 दिख रहा है। मतलब इस हिसाब से एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है, अगर इंटरवल लिखे तो एक्स बिलोंग्स टू -2 2 +2। तो क्लियर है, ये ग्राफिकल अप्रोच। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, तो एक्स कहां से कहां तक हुआ, -2 2 +2, मतलब ये पूरा आपका पोजिशन। ठीक है, इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली में मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता ही है, अभी जस्ट देखो, ये ग्राफ आपको पता है, दिस ग्राफ इज 2, दिस इज y इक्वल टू 2 1 2, ये वाला पॉइंट हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 2, ये वाला पॉइंट जस्ट कैलकुलेट किया था -2। अब आपको देखो ग्राफिकली में इसको क्या कह रहा है, ग्राफ के हिसाब से मॉड एक्स सबसे पहले क्या कह रहा है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये वाला पार्ट 2 से लेस होगा। तो देखो इस वाले पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा रीजन होगा, मतलब दो ग्राफ प्लॉट किया, y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू 2, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो ये है मॉड एक्स का पार्ट, बोल रहा है ये 2 से लेस होगा, तो मॉड एक्स का कौन सा रीजन, इक्वल टू में तो सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट देखते, लेस भी बोल रहा है, इक्वल है, इक्वल के केस वाला पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, इक्वल तो केस वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, बट लेस जो है 2 से लेस, तो ये है 2, तो इससे लेस वाला कौन सा पार्ट मॉड का आ रहा है, तो लेस वाला पार्ट ये आ रहा है ना, यही ना 2 से छोटा है, यही ना 2 से छोटा है, ये है 2 वाला लाइन, तो 2 से छोटा बोल रहा है, तो मॉड एक्स का कौन सा पार्ट 2 से छोटा होगा, तो ये वाला पार्ट 2 से छोटा होगा ना। क्लियर मेरी बात, तो ये वाला पार्ट 2 से छोटा हुआ, तो ये वाला कंप्लीट सॉल्यूशन में काउंट हो जाएगा। तो ये वाला जो मैंने जो शेड किया है, डार्क किया है, ये वाला पोर्शन कौन से रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप देखो, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, -2 टू प्लस। ठीक है मेरी बात, मतलब ग्राफिकली भी आप इसको डील कर सकते हो और ज्योमेट्रिकली भी डील कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली मैंने बता रखा है, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन नंबर लाइन, पॉजिटिव ऑलवेज है, इसलिए डिस्टेंस की बात की है, जीरो बैठे लेस देन इक्वल टू 2, इधर 2 किलोमीटर माइलस्टोन, इधर 2 किलोमीटर माइलस्टोन, इसके बीच में तुमको मूव करना है। सिमिलरली ग्राफ से मैंने दिखा दिया, 2 2 है, ये y इक्वल टू 2, ये मॉड एक्स, इससे नीचे वाला पार्ट मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 आएगा, तो जो वाला पार्ट है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, उसका करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू देख लेंगे, तो एक्स कहां से कहां तक है, -2 टू +2, तो आप यहाँ से देख लो -2 टू +2। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट, इसी में अगर मान लो इक्वल साइन हटा दिया, तो बस यहाँ क्लोज की जगह क्या आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, इतना तो आप समझदार हो, इतना तो आप कर ही लोगे। तो ये सेकंड एग्जांपल तक मेरा क्लियर है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मॉड एक्स इक्वल टू 2। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 क्या है, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस वाले केस को आप सोचोगे क्या, पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग से सोचा, इस वाले केस को आप सोचो क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो यही आएगी ना इस वाले केस से, कि आपको ऑरिजिन से मूव का, आपको ऑरिजिन से बोला गया, आप ऑरिजिन पे हुए ना, ये नहीं बात है, आपको बोला है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए।
तो सोचो कि तुम्हारा पोजीशन कहाँ पे होगा तो ऑरिजिन 2 या 2 से ज्यादा हो। मतलब मान लो ये है नंबर लाइन, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ठीक है, ये है -1, ये है -2 है, बट 2 किलो डिस्टेंस में इसको 2 मेजर करेंगे। पोजीशन में x इक्वल टू -2, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट डिस्टेंस ऑरिजिन से तो 2 ही होगा ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। x इक्वल टू -2 बट मॉड ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब डिस्टेंस इधर से भी ये 2 है। अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज मतलब सर -2 और 2 डिस्टेंस क्या, कैसे क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना ऑरिजिन से, तो राइट साइड जाओ तो भी 2 किलोमीटर माइलस्टोन है, लेफ्ट से आओ तो 2 किलोमीटर माइलस्टोन है। हाँ, अगर x की वैल्यू देखोगे तो डिस्टेंस 2 है, बट x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, -2, इधर x की वैल्यू क्या आएगी, +2। चलो देखते हैं। बोल रहा है कि तुम्हारा पोजीशन 2 या 2 से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए ऑरिजिन। तो एग्जैक्टली 2 के लिए पॉइंट यहाँ पे है, तुम यहाँ पर रहे तो 2 हुआ। अब बोल रहा है इससे, अब ऑरिजिन से 2 से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। व्हाट इज योर पोजीशन, तो इसके बाद होगा कि इससे पहले हो। सिंपल सी लॉजिक है कि इसके सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप यहां से मूव करोगे तो आपका पोजीशन इसके बाद होगा, तभी ना डिस्टेंस 2 या ग्रेटर देन 2 होगा। इधर आओगे तो इस पॉइंट पे आए, इसके बाद होगा पोजीशन, मतलब डिस्टेंस क्या हो गया, 2 या ग्रेटर देन 2, मतलब इसके बाद है तो डिस्टेंस 2 या 2 से बड़ा होगा, इसके बाद है तो डिस्टेंस 2 या 2 से बड़ा होगा, मतलब 2 किलोमीटर के माइलस्टोन में खड़े हो जाना है और उसके आगे चलना है, पीछे नहीं आना है। तो उसके आगे कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आगे जाओगे तो आपका पोजीशन हमेशा 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ज्यादा ही होगा और जिनसे डिस्टेंस उसका। तो चाहे इधर जाओ इधर जाओ, मतलब इस हिसाब से बात करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, x लेस देन इक्वल टू -2, और दोनों हो, और मतलब दोनों कंबाइन करके लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इंटरवल में लिखो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, यूनियन क्या होगा, 2 टू इंफिनिटी। तो मेरी बात समझ में आई, क्या कहा हमने, उम्मीद है क्लियर होगा बात। ग्राफिकली भी देख लेते हैं। तो ये है मॉड x, ये है 2, चलो ठीक है, ये है 2, ये है -2, ये है आपका y इक्वल टू 2। अब बोल रहा है कि 2 से बड़ा होगा, कौन सा पोर्शन 2 से बड़ा, मॉडुलस वाला, तो ये पूरा मॉडल वाला पार्ट है, तो इससे बड़ा वाला पार्ट में कौन सा आ जाता है, ये वाला पार्ट आ जाता है ना, और ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए सॉल्यूशन क्या होगा, ग्रेटर देन 2 या लेस देन इक्वल टू। क्लियर मेरी बात, तो यही है आपका मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन। होपफुली आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, मेरी बात समझ गए होगे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, तो सारा पॉइंट आपको क्लियर है। तो एक बार चलो देख लो, फिर से देख लो एक बार, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है, आप बस मेरी बात को ध्यान से सुने हो तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्टेंस से हमने कंपैरिजन किया पहला, और दूसरा कंपैरिजन किया मैंने ग्राफिकल अप्रोच। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस में 0 से डिस्टेंस या लेफ्ट जाओ राइट जाओ डिस्टेंस ही होगा, बट x की वैल्यू ये राइट जाओगे तो पॉजिटिव होगी, लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव होगी। पर डिस्टेंस के केस में हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, तो x नेगेटिव हो गया, बट डिस्टेंस लेफ्ट भी पॉजिटिव होगा, राइट भी पॉजिटिव होगा। मतलब 0 माइल पे आप खड़े हो, 2 किलोमीटर मूव करना है, तो बस उस हिसाब से आप देख लो कि आप राइट भी मूव कर सकते हो, लेफ्ट भी मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करस्पॉन्डिंग x एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो कुछ रिजल्ट्स मैंने इससे जनरेट किया 2 से लेकर के। अब इसके बाद मैं कुछ प्रॉपर्टीज पे आऊंगा, जिसमें आपको ये क्लियर करूंगा कि प्रॉपर्टीज में कि आपको कि ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 2 की जगह अगर मैं एक जनरल रिजल्ट के डाल दूं तो उस केस में क्या होगा, मतलब इसको मैं जनरलाइज करूंगा इस रिजल्ट। चलो पहले इतना नोट कर लो, ठीक है, और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा प्रॉपर्टीज की बात, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूंगा और फिर उस पर क्वेश्चन आऊंगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल, बता दो। इन सभी रिजल्ट को भी मैं जनरलाइज करूंगा, ठीक है। तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी में देखिए, सबसे पहला अगर मुझे कहा गया मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ -x, सेम एक डिफरेंट, अभी सोचो
सेम है ना, मॉड लगा दिया तो एक्स की जगह 3 रख दिया तो मॉड ऑफ 3 मॉड ऑफ -3 क्या सेम ही होगा। रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कंफ्यूज मत होना, पहला वर्ड। दूसरा, कभी मैंने मॉड ऑफ एक्स को होल स्क्वायर कर दिया, ये और ये सेम है कि डिफरेंट? ये दोनों भी सेम, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो अल्टीमेटली पॉजिटिव बना ही दिया। तो मॉड ऑफ एक्स होल स्क्वायर लिखूं या एक्स स्क्वायर लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? सिंपली एक्स की जगह 3 रख के देखो, सेम है। 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एक्स की जगह -3 तो भी सेम है। मतलब ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी भी एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रिजल्ट नंबर 3, ठीक है। अब बताओ कि रूट ऑफ एनी क्वांटिटी क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट। ये सब बहुत लोग कंफ्यूज होते हो। हमने एक रिजल्ट बोल दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 9? रूट ऑफ 9 की वैल्यू क्या होगा? आप सोचो, दिमाग लगाओ, तो सब बोलो। मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा +and-3 होगा, बट ये गलत है। रूट ओवर 9 इज ऑलवेज इक्वल टू 3। रूट ओवर 9 इज ऑलवेज इक्वल टू 3। ये याद रखना, रूट इज ऑलवेज अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी क्वांटिटी, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। स्क्वायर रूट में हमने बात किया, मतलब रूट ऑफ पॉजिटिव, मतलब रूट ऑफ ये नहीं कि निगेटिव, रूट स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख देते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, नहीं तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब कभी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये मत होना +-3 होगा, वो रूट ओवर 9 इज ऑलवेज इक्वल टू 3 होगा। ये बात दिमाग में रखें। तो वही चीज को हमने बोला कि ये कभी कंफ्यूज मत, क्योंकि इस केस में ये आगे ये +-3 का होता है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखते हैं तो एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो +-√9 लिखते हैं, विच इज इक्वल टू +-3 होता है। ये सही है, ये आपको नहीं लिखा जाएगा। इस केस में +-3 होगा, इस केस में +-3 नहीं होगा। रूट ओवर 9 इज ऑलवेज इक्वल टू 3। रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लो, आगे से इसको कभी भूलना मत। रूट ओवर 9 इक्वल टू 3 बिकॉज रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। तो वही मैं बात करता हूँ कि मैंने अगर एक्स स्क्वायर को अगर ऐसे लिख दिया, व्हाट इज द रूट ओवर एक्स स्क्वायर, तो आपके दिमाग में आएगा एक्स लिख दें, बट दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अगर एक्स लिख दें तो आप सोचो, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, रूट ओवर 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 लिख दिया, तो रूट ओवर -3 स्क्वायर लिख दें तो क्या होगा? -3 हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो 9 ही है। -3 उसका 9 ही है, तो इसका 3 अगर उसका -3 क्या? एग्जैक्टली ये -3 का ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, तो रूट इसका 3 ही होगा, तो -3 का मॉड लेना होगा, विच इज इक्वल टू क्या होगा? 3। मतलब इसको ऐसे डील करना होगा। मतलब यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर की बात करें तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा? मॉडुलस ऑफ एक्स। रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। याद रखिएगा, कभी भी इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट टाइम से इस बात को कभी भूलिएगा मत, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड वन। सारा पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको। हमने क्या कहा? सबसे पहले रूट 9 के बारे में कहा नहीं होगा, ये है, ये होगा। इसके बारे में मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, इसका रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। एग्जाम्पल में प्लस माइनस कब लिखते थे? तो प्लस माइनस इस केस में लिखते थे, इस केस में नहीं लिखते थे। तो ये बात याद रखिएगा। इसको लोग मिला देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये तो कुछ कॉमन रिजल्ट हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। तो आपको कभी भी दिमाग में कभी भी ये सब चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है। ये सब चीज डायरेक्ट यूज करेंगे, और छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा पॉइंट है। आप कंफ्यूज हो जाओगे तो पता चला कि प्रॉब्लम जानते हुए भी गलत हो जाओगे। तो ये सब पॉइंट इसलिए मैं 1 बाय 1 करके नोट करा दे रहा हूँ कि आपको याद रहे, और आप कभी इस पे कभी कंफ्यूज ना हो, और आप कभी देखने का मौका मिले कभी भी कोई एग्जाम्पल में, तो कुछ इस तरह का टर्म्स यूज हो तो डायरेक्ट आप उसको लिख करके आगे बढ़ो, ठीक। कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सारा चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चल एग्जाम्पल नंबर, रिजल्ट नंबर 4 में आता है। कभी ऐसा लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 x इंटू वाई, मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई। ये तो सिंपल है, मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y कर सकते हैं। मॉड ऑफ 3 इंटू 4, उसका लिखना क्या है? मॉड 3 इंटू मॉड 4 नहीं लिख सकते हैं, अलग लिखो या साथ लिखो, बात तो बराबर। इसी को सिमिलरली अगर हम इसको करना चाहें, सिमिलरली 2 के लिए ऐसा था, सिमिलरली फॉर 3 क्वांटिटी,
x3 क्वांटिटी लिख सकते हैं, x1 x2 x3 का अगर मॉडुलस लें इसको लिख सकते हैं x1 मॉडुलस x2 मॉडुलस x3 मॉडुलस, कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 के लिए वैलिड है तो सिमिलरली 4 के लिए वैलिड है, डॉट डॉट डॉट। अगर सिमिलरली मैं n क्वांटिटी का यूज कर लूँ तो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, अगर मैं n क्वांटिटी का प्रोडक्ट यूज करूँ सिमिलरली x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2 मॉड ऑफ x3 डॉट डॉट कहाँ ले सकता हूँ मॉड ऑफ xn। मतलब ये सब रिजल्ट बिडायड यूज करना है, मतलब सिंपल है। दो रहे प्रोडक्ट में तो दो के फॉर्म में दो डिफरेंट मॉडल्स में ब्रेक कर दो, तीन है तो तीन डिफरेंट मॉडल्स में ब्रेक कर दो, प्रोडक्ट में लगा दो, चार है तो चार में, एन है तो एन में, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। अगर आप इतना लिख सकते हो, अगर आप इतना लिख सकते हो तो सिंपल सी बात है, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 डॉट 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 xn, इस सबको अगर मैं x दे दूं, सबको x दे दूं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो गौर से, तो मैंने इक्वल कर दिया, सबको इक्वल कर दिया, तो देख सकते हैं x टू द पावर n इक्वल टू लिख सकते हो मॉड x टू द पावर n। मतलब ये भी एक रिजल्ट जनरेट हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब सबको मैंने इक्वल कर दिया, तो इधर x x x कितनी बार हो गया n टाइम्स, इसमें x x n टाइम्स मॉड x n टाइम्स मॉड x टू द पावर n, और यहाँ x टू द पावर n का मॉड, तो ये रिजल्ट आ गया। तो दिस इज रिजल्ट नंबर 4। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल रिजल्ट है, लिख लो। ठीक है, लिख लिया, लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 जो डिस्कस करेंगे वो आपका जो मैंने अभी कुछ देर पहले जो रिजल्ट जनरेट किया है, मॉड एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, मॉड एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बस जनरलाइज करें रिजल्ट को, तो 2 की जगह उठा के के डाल देंगे, तो इन टर्म्स ऑफ के रिजल्ट जनरेट करेंगे, और वो फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना है, दैट उसका यूज करें। तो चलो देखते हैं, पहले इसको नोट करो, तो नोट कीजिए। ठीक है, तो फोर्थ हो गया। फिफ्थ रिजल्ट में मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिफ्थ नंबर रिजल्ट में कुछ ये रिजल्ट, मॉड एक्स बाय मॉड वाई इक्वल टू, आप डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स बाय वाई। बस इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0। मॉड एक्स बाय मॉड वाई, मॉड ऑफ एक्स बाय वाई, वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज रिजल्ट नंबर 5। ठीक है, सेम ही है, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिक्स नंबर रिजल्ट अब आता हूँ, जो रिजल्ट आपको कुछ देर पहले डिराइव किया था, हमने मॉड एक्स इक्वल टू 2 के लिए लिखा था, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बस उसमें 2 की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा के। इसमें दो केस लेता हूँ, तो देखो क्या क्या है। तो सिक्स नंबर रिजल्ट में फॉर के ग्रेटर देन 0 की बात करता हूँ, तो पहला रिजल्ट आता है मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू के। तो अब आप याद करो, के पॉजिटिव है, तो के की जगह हमने वहां क्या यूज किया था, 2। तो 2 था तो एक्स की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस 2। बस यहाँ पर 2 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, के रिप्लेस कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस के। दिस इज द आंसर। ठीक है, वहां 2 की जगह बस वही रिजल्ट में 2 की जगह के रिप्लेस किया, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसी को रेफरेंस मानते हुए यहाँ रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड वन आ गया कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के, यानी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के, तो वहां 2 था, तो क्या था एक्स की वैल्यू -2 टू +2, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू के है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -k टू प्लस के, तो -k टू प्लस के होगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, सिमिलरली थर्ड रिजल्ट आता है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो क्या था उसमें, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, याद करो, तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 थी, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बीच में और था, मतलब दोनों यूनियन करना है, तो क्या था, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस के और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस के, यूनियन क्या होगा, के टू इंफिनिटी। दिस इज द रिजल्ट नंबर थर्ड। तो ये तीनों रिजल्ट आपका वही रिजल्ट है जो बताया था, बस उसमें के की जगह हमने रिप्लेस क्या कर दिया, 2 रिप्लेस कर दिया। तो होप आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी लगातार आने ही वाला है। मॉड एक्स इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के, ख्याल रखिएगा, दिस इज वैलिड फॉर के ग्रेटर देन 0। एक और रिजल्ट इसका जनरेट करेंगे, के निगेटिव की बात करेंगे,
तो उसमें भी देखेंगे क्या है, अब के पॉजिटिव में मॉड एक्स इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस के। अब मॉड एक्स की जगह मॉड एक्स माइनस 1 दे दिया, तो ये बात याद रखना, मॉड हटाया, सामने पॉजिटिव है तो प्लस माइनस लग जाएगा। तो मैं इस पे क्वेश्चन आऊंगा, तो ये रिजल्ट को रेफरेंस रिजल्ट की तरह मानना है। बाद में इस एक्स की जगह कभी एक्स माइनस 1, कभी 2x माइनस 5, कभी कुछ और रिप्लेस कर देंगे, अप्रोच वही होगा, बस आपको ये रिजल्ट दिमाग में रखना है। इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, इसको मैं स्टार मार देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आता है। इंपॉर्टेंट तो सब है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड एक्स इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू के, ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। अब ये 6 नंबर रिजल्ट अगर हो गया आपका, तो रिजल्ट नंबर 7 आता हूँ। आज भी पहले मैं 7 रिजल्ट डिस्कस करूंगा, फिर उस पर क्वेश्चन आऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रिजल्ट नंबर 7 डिस्कस करता हूँ। तो देखो रिजल्ट नंबर 7 क्या कहता है। रिजल्ट नंबर 7 हमने जस्ट बोला था फॉर के लेस देन 0 की बात करते। एक छोटा सा एग्जांपल में देता हूँ, पहले 6 नंबर रिजल्ट लिख लो, पहले एग्जांपल इसको क्लियर करूंगा, के नेगेटिव की बात करूंगा, फिर उसी को जनरल फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। यानी पहला केस हमने ले रखा था 6 नंबर रिजल्ट के पॉजिटिव, यानी के पॉजिटिव के लिए रिजल्ट जनरेट किया, 7 नंबर के नेगेटिव के लिए रिजल्ट जनरेट किया, 6 नोट कर लिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल आता हूं, आपको मैंने बोल दिया ये बोल दिया कि मॉड एक्स इक्वल टू -2 सॉल्व करो, बोलोगे एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोल दिया सॉल्व मॉड एक्स इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन है सॉल्व मॉड एक्स इक्वल टू -2, तो क्या होगा एक्स की वैल्यू, सोचो क्या है, एक्स की वैल्यू प्लस -2, 2 क्या होगा, इसमें एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गौर से देखो लेफ्ट साइड मॉड एक्स है, राइट साइड क्या है -2। मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट साइड है नेगेटिव, तो क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल होगा, नहीं होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, मॉड एक्स इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, मतलब ये नॉट पॉसिबल का केस लिखेंगे, नॉट पॉसिबल मतलब इसमें x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, फाइव लिखेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना, -2 या +-2 मत लगाना, +-2 तभी यूज करते हैं जब राइट साइड पॉजिटिव होता है, यहाँ राइट साइड निगेटिव है, के पॉजिटिव की बात हमने वहां कर रखा है, और वहां हमने रिजल्ट भी जनरेट किया था जो कुछ देर पहले, वो एक्स वो 2 के लिए रिजल्ट जनरेट किया था, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल है। सिमिलरली अगर मैंने ऐसा लिख दिया मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू -2, तो ये क्या होगा, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और -2 से छोटा बोल रहा है, तो क्या पॉजिटिव निगेटिव से छोटा हो सकता है, ये सोचो, पॉजिटिव निगेटिव से छोटा हो सकता है, कभी होगा, कभी नहीं होगा। इस केस में भी नॉट पॉसिबल होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, x बिलोंग्स टू 5 लिखो, तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 को, लेस देन -2 को, दोनों केस में संभव नहीं है, दोनों केस में आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। बट अगर क्वेश्चन अगर हमने उलट दिया, ये लिख दिया या ग्रेटर देन -2 लिख दिया, तो बताओ इसमें क्या होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो बोलोगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे हो गया, इक्वल टू तो मॉड एक्स कभी -2 होगा नहीं, तो इनइक्वालिटी में आपको बता रखा था ना, आइदर ग्रेटर होगा इक्वल होगा, कोई एक भी ट्रू होगा तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, ट्रू। इक्वल टू वाला केस तो ट्रू नहीं होगा, पर क्या ग्रेटर वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, मॉड एक्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और बोल रहा है -2 से बड़ा होगा, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना, कि मॉड एक्स पॉजिटिव और -2 निगेटिव है, तो निगेटिव से बड़ा नहीं होगा पॉजिटिव, मतलब ये ऑलवेज ट्रू है। इक्वल टू वाला केस, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू होता है, ये भी ऑलवेज ट्रू और ये भी ऑलवेज ट्रू, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी मतलब कोई भी वैल्यू रखो, ऑलवेज वो निगेटिव से बड़ा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मतलब कोई भी वैल्यू के लिए हमेशा मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो मतलब इस केस में जो आप सॉल्यूशन लिखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ग्राफिकली दिखा दूंगा, बट इस दोनों केस में सॉल्यूशन क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू आर, ग्राफिकली भी देखना है, ये है मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है, और ये है -2 का ग्राफ, ये है -1, ये है -2, ठीक है ना। तो बोला मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, तो मॉड एक्स हमेशा -2 से तो ऊपर ही है ना, तो एक्स की कोई वैल्यू रखो ऑलवेज तो इक्वल ग्रेटर ही है, मतलब ऑलवेज ट्रू, बोल सकते हैं ना ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। ये है के निगेटिव वाला केस, इसी को जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। अगर के निगेटिव होगा तो सबसे पहला केस होता है मॉड एक्स इक्वल टू के, तो क्या लिखा था यहाँ पर, एक्स बिलोंग्स टू 5, 5 का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। दूसरा हो गया मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के और लेस देन के, दोनों केस की बात करें, सिर्फ लेस देन इक्वल टू के ही सारी बातें क्लियर हो जाती है, तो निगेटिव से कभी छोटा नहीं होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 5। तीसरा लिखते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के या मॉड एक्स ग्रेटर देन के, दोनों लिख देता हूँ, तो निगेटिव के इक्वल या निगेटिव से बड़ा, इक्वल तो नहीं है पर निगेटिव से बड़ा तो हो सकता है, एक्स की कोई वैल्यू के लिए भी बड़ा होगा,
मतलब यहाँ से क्या आंसर लिखोगे, x बिलोंग्स टू r। तो ये है रिजल्ट नंबर 7, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। k निगेटिव के लिए mod x इक्वल टू k, नो सॉल्यूशन, लेस देन इक्वल टू k, नो सॉल्यूशन, ग्रेटर देन इक्वल टू k, ऑलवेज ट्रू, x बिलोंग्स टू r। कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राफिकली भी देखो, mod x माइनस नीचे है, इससे हमेशा ऊपर है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। इक्वल की बात तो होगी नहीं, लेस की बात तो होगी नहीं। That's it। यही है आपका रिजल्ट नंबर 7। तो सिंपल रिजल्ट था ना, टोटल में 7 रिजल्ट डिस्कस किया। और कोई भी रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशल है कि आपको दिमाग में ना सेट हो। छठा और सातवां रिजल्ट हमने ज्यादा इसको फोकस किया कि ये रिजल्ट फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, और सब तो कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, मतलब समझ में तो सारी बातें आ ही रही होंगी। ये छठा और सातवां रिजल्ट फ्रीक्वेंट यूज करेंगे, तो अब इसमें कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, उसकी बात करते हैं। आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मॉडुलस का मैंने ब्रेकिंग बताया, ग्राफ बताया, वो तो कर ही लोगे। ये प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस किया, फर्स्ट 7 प्रॉपर्टी, अभी 2-3 प्रॉपर्टी और है, उसको डिस्कस बाद में करेंगे, पहले इसके क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट 7 प्रॉपर्टी को एक बार ढंग से एक एक प्रॉपर्टी को देख लेना, एक एक चीज को फिर से खुद से फील कर लेना, आपको मैंने क्या बोला, क्या आपने सोचा, और आप खुद से एक बार उसको सोच के देखना कि ये हाँ सर ने ये बताया था, एक बार मैं खुद से एक बार देखूं क्या ये सही है कि नहीं। एक बार खुद से भी तो महसूस कर लो कि ये बातें सही है कि नहीं है, मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। खुद से एक बार ऑब्जर्व कर लोगे और उसके बाद डायरेक्ट उस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सबसे पहले सारे प्रॉपर्टीज को एक बार ढंग से देखें, उसके बाद मैं अभी जस्ट इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखूंगा और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है। उसके बाद होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क में पहले सबसे पहला काम आपका यही होगा कि मतलब 8-10-12 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, पहले कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ। उस होमवर्क को बनाने के बाद मैं डीपीपी आप लोगों को कल तो नहीं, आज ही शाम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आज शाम में आपको डीपीपी हो जाएगा, जैसे मॉर्निंग तो आपका लेक्चर अपलोड हो ही जाएगा, शाम तक आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा। पहले आप इसलिए शाम तक करूंगा कि पहले आप ढंग से देख लो, जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसे बना लो, उसके बाद आपको डीपीपी, ठीक है। ख्याल रखिएगा कि जो बात मैंने कहा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो चलो इस पे क्वेश्चन, चलो उसको पहले नोट करो फटाफट। उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मॉडुलस एक आसान टॉपिक है, कंडीशन यही है कि आपको जो कहा जाए बस उसको फॉलो करना। अपने तरफ से अभी कोई दिमाग नहीं लगाइएगा, कुछ मत सोचिएगा। कोई और मेथड दिमाग में चल रहा होगा तो वो सब चीज सही है, मैंने आपको कभी गलत नहीं कहा, पर प्रॉब्लम ये है कि पहले जो मैंने बताया उसको ठीक से तो सब सीख लीजिए। उसका रिसर्च करने के लिए तो स्कोप ही स्कोप है, आप जितना रिसर्च कर सकते हो कर सकते हो, पर आप ख्याल रखिए कि जो मैं बताऊंगा बेस्ट बताऊंगा, उससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मेरा मेथड, उसके बाद अपने तरफ से कुछ दिमाग लगाना, ठीक है। तो जो मैं कहूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स पे आएंगे, ठीक है। मान लो फर्स्ट 7 प्रॉपर्टी पे 1 बाय 1 करके छोटा छोटा स्पेस में लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, सॉल्व करने बोला, सॉल्व। जब क्वेश्चन नंबर है मॉड ऑफ x इक्वल टू 3, व्हाट इज x? x की वैल्यू क्या लिखोगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, सिंपल सिंपल है। अब देखते चलो, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, आंसर आ गया। मैंने इसी में दे दिया मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3, बोले व्हाट इज x? मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3, अरे सिंपल तो है, मॉड राइट साइड क्या है, पॉजिटिव, मॉड x इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, बस इसमें x की जगह क्या उठ के चला गया, x माइनस 1, तो इसमें क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3। दैट इंप्लाइज दो रिजल्ट आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 3 और एक आएगा x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस। तो दो आंसर आ गया ना, एक आंसर ये है और एक आंसर ये। समझ में आई मेरी बात? मॉडुलस हटा, राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे मॉड हटाए राइट साइड पॉजिटिव, इक्वल की बात कर रहे हैं, लेस देन ग्रेटर की बात अभी नहीं कर रहे, इक्वल की बात कर रहे हैं। मॉड हटा राइट साइड पॉजिटिव, तो मॉड हटाओगे तो राइट साइड प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है। मॉड रहेगा तो राइट साइड पॉजिटिव भी होगा, मॉड हटाए प्लस माइनस लग जाएगा, तो वही चीज हमने किया है। मान लो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 दे दिया, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। देखो ये भी तो सिंपल है, तो क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, ब्रेक किया तो क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 2। तो सिंपली दो इक्वेशन है, एक 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2, एक है 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू 3। तो ठीक है, यहाँ से आपको बातें समझ में आ रही होगी, दो आंसर आ गए। अब आते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 4। आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम दे दिया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस
4 इक्वल टू 0, बोला सॉल्व दिस, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आपके दिमाग में आएगा सर क्या करें, तो सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूँ इसको। सबसे क्या करो कि सबसे पहले रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने क्या कहा था, एक्स की वैल्यू निकालनी। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, मॉड ऑफ एक्स में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ, आप नजर इस पे रखिएगा। छोटी छोटी चीजों से मैं बड़े बड़ी चीजों पे जाऊंगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आता हूँ। 5 में जस्ट सेम टाइप के प्रॉब्लम पे आता हूँ। मैंने ऐसा दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो सॉल्व इसको करो, इसको सॉल्व करो। इसका एक मेथड और भी है जो बाद में डिस्कस करेंगे, केस वाइज सॉल्यूशन पर। एक सिंपल सॉल्यूशन फॉर्म में आते हैं, डायरेक्ट जो पढ़ा है उस पे आते हैं। तो आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर सेम होता है, रिजल्ट नंबर 1 या 2 में मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आई थिंक सबको समझ में आ गई बात। अब इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ इसको, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई। फैक्टराइज सबको करने आता है। तो दो रिजल्ट है, एक बार मॉड एक्स इक्वल टू 1 है, एक बार क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू 2। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, प्लस माइनस 1, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, प्लस माइनस 2। दो सॉल्यूशन है ना, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। ये रिजल्ट नंबर 5 है। ठीक है, अब आता हूँ रिजल्ट नंबर 6। जस्ट इसी का रिजल्ट नंबर 6 में आता हूँ। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ। तो 6 नंबर में मैंने क्या किया कि ऐसा दे दिया, डबल मॉड यूज करता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 दे दिया। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या करो, तो सबसे पहले अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी मैं इक्वल की ही बात कर रहा हूँ, कभी लेस देन ग्रेटर देन की बात का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले इक्वल का जितना भी कुछ एग्जांपल मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वाले एग्जाम को डिस्कस करूंगा, फिर आपको तुरंत आपको होमवर्क दे दूंगा, फिर आप बनाते रहना। उसका शाम तक डीपीपीटी आ जाएगा, उसको बना लेना। नेक्स्ट क्लास में जो होगा डिस्कस करूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो पहले, तो सबसे पहले आपको याद होगा, स्टेटमेंट मेरा सुनना, स्टेटमेंट मेरी बात ध्यान से सुनना, कि मॉड हटाए। तो मॉड हटाए, राइट साइड पॉजिटिव है, तो अगर एक मॉड हटाए तो प्लस माइनस लग जाए। ठीक है, तो वही चीज है, तो अगर इस मॉड को हटाओगे तो पॉजिटिव है, प्लस माइनस लग जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2। तो देखो इसमें दो एग्जाम्पल आ गए। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 आ गए, एक आ गया मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। यहाँ से देखो तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 3। यहाँ से देखो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -1। ठीक है, -1 आ गया। तो आपको पता है x mod of x कैनॉट बी निगेटिव। तो mod of x इक्वल टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल। इस केस में x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 5। तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है और यहाँ सॉल्यूशन ये आया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, x इक्वल टू क्या लिखोगे, दो ही सॉल्यूशन रह गया, +-3। यही सॉल्यूशन होगी, इसमें सॉल्यूशन आया नहीं, एक में हुआ एक में नहीं हुआ, तो जो आया उसको लिख देना है, x इक्वल टू +-3। डबल मॉडुलस वाले केस का भी अप्रोच वही है, पहले फर्स्ट मॉडुलस उड़ाए, फिर उसका सिंप्लीफाई करके फिर सेकंड मॉडुलस हुआ है, फिर फाइनल आंसर जो है उसको लिख दिया। ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 डबल मॉडुलस में आ जाते हैं। ऐसा ही है कि दे दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 1 दे दिया, बोले सॉल्व दिस। तो फिर से वही बात, पहले पहला मॉडुलस उड़ाएंगे, +-1 लग जाएगा, फिर उसको सॉल्व करके फिर दूसरा मॉडुलस उड़ाएंगे। तो देखो क्या होगा, पहला मॉडुलस हो रहा है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या आ गया, +-1। We have two possibility, mod of x minus 1 minus 3 equal to 1, mod of x minus 1 minus 3 equal to -1। तो यहाँ से देखो mod of x, इसको लिखेंगे, तो mod of x minus 1 equal to 4, mod of x minus 1 equal to 2। देखो इसमें 2 आ गया, इसमें 4 आ गया, देखो दोनों में सॉल्यूशन है, इसमें दोनों में सॉल्यूशन है, एक में नेगेटिव आ रहा था, एक में पॉजिटिव आ रहा था, इसमें दोनों में सॉल्यूशन है। अब देखो पहले हमने फर्स्ट मॉड उड़ाया, फिर सिंपलीफाई किया, अब सेकंड मॉड उड़ाने की बारी आई। तो सेकंड मॉड हटाएंगे तो दोनों में पॉजिटिव है, तो मतलब क्लियर है, प्लस माइनस लग जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू +-4। तो पहला आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 4, x माइनस 1 इक्वल टू -4। यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू +-2, इसमें पहला आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2, x माइनस 1 इक्वल टू -2। यहाँ x इक्वल टू 5, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ 4 सॉल्यूशन है ना, 4 सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 5, -3, 3 एंड -1। ये 4 आंसर है। दीज आर 4 आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो ठीक है, डबल मॉडुलस ब्रेक करने आ गया, सिंगल मॉडुलस भी देख रहे हो, ये तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहले इसको फटाफट नोट करो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फटाफट, टाइम ज्यादा इसमें नहीं वेस्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करूंगा। ठीक है, चलो देखता हूँ कुछ को आगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ाओ। चलो यहाँ तक हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी तुम लोगों को। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसा, x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 5 मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस 6 इक्वल टू 0। बोला इसको सॉल्व करो। मान लो इसको सॉल्व करने के लिए ये बात x की वैल्यू निकाल दी, तो मॉडलस का कंसेप्ट यूज करना है या मॉड ऑफ x वन। मेथड और भी है केस वाइज सॉल्यूशन जो आगे डिस्कस करेंगे, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्या है केस वाइज वो भूल जाओ, अगर किसी को कुछ पहले से पता भी होगा तभी उसका यूज ना करें, जो मैं बता रहा हूँ अभी उसी को फॉलो करें, क्योंकि मैं हर चीज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले इसमें क्या किया कि हमने x माइनस वन होल स्क्वायर को मॉड ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रेक कर सकते हैं, यह लिख दिया माइनस 5 मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस 6 इक्वल टू 0। रीजन इसलिए होगा x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू किससे ब्रेक कर सकते हैं, x माइनस वन होल स्क्वायर। अब देखो इसको फैक्टराइज करेंगे, चाहे मॉड ऑफ x माइनस वन को z मान लो, तो मान लिया, लेट थोड़ा सा सिंपल एक्सप्रेशन दिखेगा z, तो क्या आ गया z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो z माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ पे सारी बातें क्लियर होगी। z इक्वल टू 2 आ गया, और नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ गया, z इक्वल टू 3। अब z हमने क्या माना, तो मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू 3। तो सॉल्व करो, देखो दोनों साइड पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज x माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 2, यहाँ x माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो वी हैव फोर सॉल्यूशन इन दिस केस, एक x माइनस वन इक्वल टू 2, x माइनस वन इक्वल टू माइनस 2, x माइनस वन इक्वल टू 3, x माइनस वन इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 2। तो चार सॉल्यूशन आ गया ना, देख लो। तो जस्ट अप्रोच वही है, देखो सिंपल कैलकुलेशन में हमने कन्वर्ट करके बनाया है। इसी को अगर अल्टरनेट मेथड देखोगे तो कैलकुलेशन जाएगा, ये सबसे बेस्ट अप्रोच अभी के केस में है। बाद में कोई और होगा तो उसको भी देखेंगे, पहले अभी इसको देख लीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो टोटल में 8 प्रॉब्लम बताए हैं। अब आता हूं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ पर हमने ये सारा चीज डिस्कस कर दिया, डबल मॉडुलस डिस्कस कर दिया, इनइक्वालिटी का एक भी प्रॉब्लम मैंने भी डिस्कस नहीं किया। एक प्रॉब्लम जरा उस टाइप का प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चल रहा है, जरा उसको भी डिस्कस कर, नोट कर लिया, लगाओ। एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, एक से दो प्रॉब्लम और डिस्कस करूंगा, उसके बाद इनइक्वालिटी पे जंप करता हूँ। अभी बस आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा। तो आप जो मैं जस्ट इसके बाद असाइनमेंट दूंगा, मैं 10 क्वेश्चन असाइनमेंट दूंगा और डीपीपी आपको शाम तक मिलेगा। पहले उसको बनाओगे और उसके बाद आप डीपीपी शाम तक बना लोगे, तो कम से कम लेक्चर के जस्ट बाद उसको बना लेना कि आपको कॉन्फिडेंस रहे। और असाइनमेंट जैसा है, असाइनमेंट जैसे डीपीपी है उसको फिर उसी समय से स्टार्ट कर देना रात तक। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक छोटा सा प्रॉब्लम और मेरे दिमाग में चल रहा है कि इस तरह के प्रॉब्लम में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम में भी है तो ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, तभी ऐसा दिया हुआ मॉड x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। मान लो ये दे दिया 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस, बोला सॉल्व दिस। देखो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, इक्वल टू में इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मेथड है जो आगे आपको बताया जाएंगे। ग्राफिकल भी है, केस वाइज सॉल्यूशन भी है। अभी इस तरह के प्रॉब्लम, अगर इस तरह के प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट दिख जाए तो देखो क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 3, कन्वर्ट किया। इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू 3। आपको याद होगा कि मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू 3 है, इसको मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, तो मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो एक्स बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो मतलब क्या लिख सकते हो, दो इक्वेशन आ जाएगा ना, x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वन, और दूसरा क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वन। दो इक्वेशन आ गया ना, तो क्या आ गया, x इक्वल टू 3x माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x
इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3/2, यहाँ से क्या आ गया एक्स इक्वल टू -3x प्लस 3, तो दिस इज 4x इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3/4, तो दो आंसर आ गया एक्स इक्वल टू 3/4। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि आंसर तो ये आ गया। इन जनरल अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है। इन जनरल मैंने इतना लिखा, तो इन जनरल आपको याद रखना है, इन जनरल कभी भी अगर मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई दिया रहे ना इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई से सॉल्व कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बात वही है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, वही चीज हमने किया है इतना कन्वर्ट करके। तो इन जनरल इस बात को याद रखें। एग्जाम्पल नंबर 10 में मैं बात करता हूँ, मतलब ऐसा दे दिया ट्वाइस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 3 मॉड ऑफ एक्स, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स, सिंप्लीफाई कर लोगे। तो मेथड यही यूज करना, हमेशा इतना कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इन जनरल मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई गिवन होगा तो दोनों साइड मॉड उड़ा दो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई लिख दो। ये एक जनरल फॉर्म हमने डिस्कस किया, इससे कन्वर्ट करके ये भी अप्रोच समझ में आ गई होगी, ये भी बात समझ में आ गई होगी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो मॉड एक्स बाय मॉड वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, इसको ऐसा लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स बाय वाई इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज एक्स बाय वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, मतलब एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो प्लस माइनस वाई, आ गया ना। तो जस्ट वही चीज हमने लिखा है। तो कभी भी ऐसा दिखेगी इस साइड भी मॉड इस साइड भी मॉड, तो मॉड उड़ाना है तो दोनों साइड प्लस में, एक साइड प्लस माइनस लगा दो, आंसर आ गया। इन मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, इन जनरल इसका यूज करते रहना। इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस होंगे, इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका अल्टरनेट मेथड है, मतलब दोनों बीच में प्लस लग गया इक्वल टू 0 लग गया, तो इसके केस में दूसरा मेथड है। ये बस इसी तरह के फॉर्म के लिए वैलिड है, हर जगह नहीं लगाना है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 0 के लिए वैलिड नहीं है। जब आपका दोनों केस में मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू समथिंग भी दिया उसमें भी वैलिड नहीं है, मतलब इक्वल मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई वाला फॉर्म गेन कर रहा है तभी ये यूज करें। ये एक छोटा सा पॉइंट था, इन जनरल लोग कंफ्यूज हो जाते थे, तो इसको मैंने डिस्कस कर दिया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एक एज ए रिजल्ट ट्रीट कर सकते हैं, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड वाई, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये हमने 10 प्रॉब्लम डिस्कस किया आपको इस पे। ठीक है, अब आ जाता हूँ जरा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पे मैं देखता हूँ इसका इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखता हूँ, सॉल्व करने के बाद सब सॉल्व में ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसी में इक्वल वैल्यू आ गया, किसी में इंटरवल्स में आंसर है। ठीक है, किसी में इक्वल, किसी में इंटरवल्स में आंसर है। देखो क्या, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो याद करो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है माइनस के टू प्लस के, तो इसको क्या लिख सकते हैं -3x और +3, मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा x बिलोंग्स टू -3 टू +3। आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अगर इसी को लिख दिया मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सिंपली, तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो x याद करो उसे रिजल्ट नंबर 6 में आ x लेस देन इक्वल टू -k, x ग्रेटर देन इक्वल टू k, k की जगह क्या यूज करेंगे 5, तो क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +5, मतलब क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -5 यूनियन क्या होगा 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में अगर ऐसा प्रॉब्लम दे, मैंने ऐसा दे दिया, अब x की जगह मैं ऐसा लिख दूं मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 1, ये प्रॉब्लम दे दूं मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 1, अगर बोलो इसको सॉल्व करो तो सेम प्रॉब्लम है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू के में x कहां से कहां तक था -k टू +k, यहाँ x की जगह क्या है x -1 है ना, तो मॉड x की जगह बस x की जगह x -1 लिख सकते हैं, तो जस्ट वही फॉर्मेट यूज करेंगे। 6 का फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट, 6 में 6 तीन रिजल्ट था, उसी में सेकंड रिजल्ट है, वही फॉर्मेट यूज करेंगे, बस x की जगह उठा के क्या रख देंगे x -1, इसमें क्या लिख सकता हूँ x -1 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और 1 उड़ाऊंगा तो दोनों साइड 1 ऐड कर दूंगा, इधर 0 हो गया, ये x हो गया, ये 2 हो गया, मतलब आंसर क्या आएगा x बिलोंग्स टू 0 टू 2, दिस इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 आ गया x -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो x कहां से कहां तक है x 0 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं, देखना 14, ये सब बातें समझ में आ रही है आपको जो रिजल्ट बताया उसको रिवीजन कर लेना, ये बात ध्यान रखना, रिवीजन करना जरूरी है, मस्ट है, रिवीजन कीजिएगा तब एक एक क्वेश्चन को आप मेरी बात सुनिएगा, तब उसका जो अभी असाइनमेंट देंगे उसको बनाइएगा। तो रिजल्ट नंबर 14 देखता हूँ। 14 में हमने दे दिया
मॉड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन 5, लेस देन, अब लेस देन 5 दे दिया, वही बात है, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन समथिंग है तो माइनस पॉजिटिव होना चाहिए सबसे पहली बात। तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू जस्ट उस फॉर्मेट यूज करेंगे तो -5 टू +5 हो जाएगा ना, जस्ट वही फॉर्मेट। रिजल्ट नंबर 6 के हिसाब से x में 2x माइनस 3 रिप्लेस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 लेस देन 5 और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -5, और ज्यादा कुछ नहीं, 3 ऐड कर देंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा 8, इक्वल साइन तो यूज करना नहीं है। अब दोनों साइड 2 डिवाइड कर दिया तो ये -1x और ये हो जाएगा 4, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 to 4, x बिलोंग्स टू -1 to 4। दिस इज रिजल्ट नंबर 14। ठीक है, रिजल्ट नंबर 14 ये है। रिजल्ट नंबर 14 आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको बात। रिजल्ट नंबर 15 क्या आता है, 15 नंबर रिजल्ट देखो क्या कह रहा है, 2x माइनस 3 लेस देन 5। ठीक है, रिजल्ट नंबर 15 में थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, मॉड ऑफ 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैंने दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे दिया, बोल दिया इसको सॉल्व करो, समझ में आई बात। x की जगह क्या रिप्लेस कर देना होगा, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो ग्रेटर देन इक्वल टू k में क्या लिख सकते थे, एक बार लेस देन इक्वल टू माइनस के लिखते थे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू k लिखते थे, तो दो रिजल्ट आएगा इसमें, 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू -2 और 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x लेस देन इक्वल टू 2 और 3x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6, यहाँ 4 माइनस 2 2, यहाँ से क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2/3 और क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ये बात क्लियर होगी तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवरऑल इंटरवल -इंफिनिटी टू 2/3, 2/3 यूनियन क्या होगा 2 to infinity। दिस इज द आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, मॉड ऑफ 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का आंसर आ गया नहीं है, तो 3x लेस देन इक्वल टू 2, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2/3। ये हो गया रिजल्ट नंबर 15। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हमने जो बताया है क्या है पॉइंट, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट में रिजल्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो 15 तक पहले आप नोट कर लो। 16 में अगर बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन और आते हैं। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद ना आपको इसके मैं चलो देखता हूँ। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x² माइनस 2x, हमने ऐसा दे दिया लेस देन इक्वल टू 3 दे दिया, बोला इसको सॉल्व करो, मॉड ऑफ x² माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 3। फिर से वही बात है, सारा वही रिजल्ट है, अब उसी रिजल्ट को यूज करना है। तो दिस इज द लास्ट एग्जांपल, इसके बाद आप प्रॉब्लम बनाइएगा और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या किया, +3 है तो इसको आंसर क्या हो गया, -3 x² माइनस 2x और ये क्या आ गया +3। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये कैसा एग्जांपल है, क्या दिस इज एग्जांपल ऑफ बाय साइडेड इनइक्वालिटी। बाय साइडेड इनइक्वालिटी मतलब क्या था, साइमल्टेनियस इनइक्वेशन था, दो इनइक्वेशन को इंडिविजुअल सॉल्व करके दोनों को हम इंटरसेक्शन करते थे, तो उसी तरह का एग्जांपल आ गया ना। तो देखो इसको आप करेंगे क्या, देखना इसको करेंगे क्या, तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या होगा, द 1 इंटरसेक्शन 2। तो पार्ट 1 क्या कह रहा है, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x² माइनस 2x, तो क्या आ गया x² माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसका फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो फैक्टराइज, तो गौर से देखो, इसमें गौर से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x² को सॉल्व करना है, इक्वल टू 1 है और d क्या है आपका 4 माइनस 20 का -4ac मतलब -12 इक्वल टू -8 विच इज लेस देन 0। मतलब ये ट्रू कब होगा, मतलब दैट इज, आप बोल सकते हो दैट इज x² माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू r। मतलब ये पहला जो सॉल्यूशन अब आ गया था साइन स्क्रीन का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था,
पहले मॉडुलस का काम तो वहीं तक खत्म हो गया जब -3 और +3 लगा दिया। अब इसका अगला सॉल्यूशन है ये साइन स्कीम का एग्जांपल। तो साइन स्कीम में हमने इस तरह प्रॉब्लम बता रखा था। तो ये क्या दिखा कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब ये ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं रिजल्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। रिजल्ट नंबर 2 से पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट पहले एक ले लो, इसने नहीं लिया है फिर से मैं बोल रहा हूँ। रिजल्ट नंबर 2 पे आते हैं, चलो उधर मिटाता हूँ। रिजल्ट नंबर 2 की बात करता हूँ तो x स्क्वायर माइनस 2x, क्वेश्चन नंबर रिजल्ट नंबर 2 क्या है, मतलब सेकंड से सॉल्व करना है। सेकंड जो आपका है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 3। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज हो रहा है, -3x प्लस x, हाँ हो रहा है। इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3 और ये आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो साइन स्कीम प्लॉट करो, तो ये क्या आ गया, दिस इज -1, दिस इज 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -1 to 3। दिस इज रिजल्ट नंबर 2, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। 1 और 2 रिजल्ट आ गया, तो 1 और 2 रिजल्ट सपोज आपके पास अगर आ गया तो आपको फाइनल सॉल्यूशन में क्या कहा था, फाइनल सॉल्यूशन विल बी 1 इंटरसेक्शन 2। तो 1 पूरा रियल लाइन कवर कर रहा है, सेकंड सिर्फ इतना ही कवर कर रहा है। तो पूरे रियल लाइन नंबर से सिर्फ इतना पार्ट कॉमन करेंगे तो वही ना आंसर आ जाएगा, मतलब यही ना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जैसे इसमें हम जो सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारा x बिलोंग्स टू -1 to 3 आ जाएगा, जो आपका इसमें आप एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 to 3। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, ये एग्जाम्पल क्लियर होगा आपको। तो चलो नेक्स्ट, यहां तक अगर पॉइंट क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सॉल्व करना है। पहले इतना नोट कर लो, और अभी जस्ट स्लाइड है जनरेट हम आपको शेयर करेंगे, उसमें टोटल 10 प्रॉब्लम, 10 से 11 प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर भी साथ ही साथ मैं दे दूंगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सॉल्व करके इसके बाद ही डीपीपी स्टार्ट करें, उससे पहले डीपीपी स्टार्ट नहीं करें। उम्मीद है मॉडल्स का आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बात सारी बातें मैंने आज कोशिश किया है कि पूरा पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करके आपको क्लियर कर दूं, कुछ एग्जांपल भी दिखाया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है कि पहले क्लास के सारी चीजों को नोट्स बनाओ, एक बार खुद से पढ़ो, जो एग्जाम्पल दिया उसको ढंग से करो, जो मैंने सॉल्व किया उसको खुद भी सॉल्व करो, और फाइनली आप उसको कंप्लीट करने के बाद तब असाइनमेंट पे जंप करो। पहले आप जो अभी क्लास में असाइनमेंट दूंगा उसको डिस्कस कर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद तब डीपीपी बनाएंगे। और नेक्स्ट क्लास आते थे तक आपको उतना सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें कुछ डाउट्स देख के आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो चलो नोट करो, नोट कीजिए। अब मैं शेयर करूंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड, तो चलिए नोट कर लीजिए। अभी स्लाइड में जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इसको नोट कर लो, या बेहतर होगा कि स्क्रीनशॉट ही ले लो, बाद में आराम से नोट करना, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। उसके आंसर्स भी आपको दिख ही रहे हैं, दोनों आपके सामने हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर। लीजिए नोट। तो ख्याल रखिएगा कि सबसे पहली बात आपकी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मॉडल्स के जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सबको ढंग से रिवाइज करके तभी इसको बनाएंगे। इसको बनाने के बाद ही आप डीपीपी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले डीपीपी स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, तो ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।